खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। सच्चाई के कलाम को हासिल करने के लिए और सच्चाई का प्रचार करने के लिए आइए आज फिर खुदा का जिंदा कलाम अक़दस सीखेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को जाने समझे सीखें, आइए एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें। आसमानी बाप, आपके जिंदा कलाम के लिए, आपके अलहाम के लिए, आपके मुंह की बातों के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। अपने चेहरा को अपने लोगों पर जलवागिर फरमाइए और जो सच्चाई की बातें हैं, नजात की बातें हैं, मखलसी की बातें हैं, आज हमारे खून में शामिल हो जाएं और उसके वसीला से हम तरक्की करें, मखलसी पाते जाएं और आपके जलाल में छिपते जाएं। सब बातों के लिए खुदा आपका शुक्र अदा करते। सामाईन, मेरे बहन भाई, मेरे अजीज़, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से ऐ बाप हम मिन्नत करते हैं, जब इस कलाम को सुने तो रहाई पा जाएं, मखलसी पा जाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। सब बातों के लिए खुदा आपका शुक्र अदा करते हैं, खुदा यीशु मसीह के अलकादर नाम के वसीला से, आमीन। अजीज़ बहन भाइयों, आइए हम खुदा के कलाम को आज फिर सीखेंगे। मेरे साथ हवाला निकालें, रोमियो 10वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, आज हम लफ्ज़ नजात, मखलसी के बारे में चंद एक बातें सीखेंगे। नजात का मतलब ये है ऐसी जिंदगी जिसका कोई इख्तिताम नहीं है, ऐसी शादमानी जो अनगिनत है, ऐसी खुशी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस बात को जानना है कि हमने ना ख़त्म होने वाली हलाकत से रहाई पाना है। मखलसी का मतलब, नजात का मतलब ना ख़त्म होने वाली हलाकत से छुटकारा है। आज हम इस बात को जान सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से हमें गुनाहों की मखलसी, अबदी जिंदगी इस तौर पर मिलती है कि फिर उसके अलावा हमें और किसी चीज का सोच ही नहीं होती। इसके लिए हम पहली बात सीखेंगे, खुदा हमारी रूह को बहाल करता है। पैदाइश पहला बाब, उसकी 26 आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाएं। मेरे बहन भाइयों, खुदा के लोगों, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि खुदा ने आपको और मुझे कैसे बनाया है, खुदा ने आपको और मुझे कैसा पैदा किया था, और खुदा ने जो पहला आदम था उसको किस तौर पे बनाया था। लिखा हुआ कलाम खुदा में, इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर, खुदा की खुसूसियात, खुदा जैसा, और हम इस बात को तसव्वुर में नहीं ला सकते। खुदा कितना पाक है, खुदा कितना कद्दूस है, खुदा कितना जलाली है, खुदा कितना मेहरबान है, खुदा जैसा हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसा खुदा ने आदम और हवा को बनाया था। लेकिन एक छोटी सी नाफरमानी के सबब से, जो आज भी लोग नाफरमानी को अपनी जिंदगी के अंदर ना चाहते हुए भी अंदर रखा हुआ है, संभाल रखा हुआ है, क्योंकि ये फितरत इंसान को
हवा और आदम के वसीला से मिली है। इस फितरत को, इस नकम्मी हरकत को, नाफरमानी को हमने जड़ से बाहर निकालना है। खुदा की शबीह का मतलब है रूहुल कुद्स, और इस शबीह को जैसे खुदा रूह है और जरूरी यह है कि उसके प्रस्तार भी रूह के उस साथ उसकी प्रस्तुत और मदद सराई करें। जान से मुराद बाप यहोवा पाक खुदा है, और जिस्म से मुराद खुदावंद यीशु मसीह जो कलमा खुदा, जो कलमा बनकर मुजस्सम कलमा होकर इस जमीन पर आया था। ये तीनों खूबियां खुदा ने इंसान के पास रखी हुई हैं। जिस्म रखता हुआ, जज्बात से भरा हुआ, पाक रूह से मामूर शख्स एक इंसान है। इसलिए हमें एक खुदा की शबीह को देखना है कि हम खुदा की शबीह पर बने थे और अब भी हमने खुदा की शबीह पर ढलते जाना है। ये नहीं कहना कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। और ये इब्लीस का एक निकम्मा हथियार इंसान के खिलाफ है। जबकि खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह इस जहान में इसलिए आए थे कि वो हमें उस गुनाह की दलदल से निकाल कर फिर हमें अदन में वापस लाने के लिए आए हैं। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उनके जिस्म जो थे वो बिल्कुल रूहानी तौर मर गए थे। और आज भी जब कोई शख्स गुनाह की हालत में जिंदगी बसर करता है, खुदावंद यीशु मसीह को नहीं कबूल करता, खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आता, ना उसका बदन जिंदा होता है और ना उसकी रूह जिंदा होती है। वो जिस्मानी तौर पर भी मुर्दा शख्स नजर आता है और रूहानी तौर तक तो होता ही मुर्दा है। इसलिए हमें इस बात को जानना है कि हमने अपने बाप आदम, जो हमारा पहला बाप आदम था, उसके मरूसी गुनाहों से छुटकारा पाना है। क्योंकि मत्ती पैदाइश किताब ये बात लिखी हुई है 6 बाब 30 आयत में कि इंसान चूंकि बशर है वो गुनाह कर सकता है, लेकिन खुदा का बेटा इसलिए आया है कि हमें गुनाह की मजदूरी से निकाल कर आसमानी बाप के पास वो पहुंचाए। जब हम नई पैदाइश का तजर्बा करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हमारी रूह फिर जिंदा हो जाती है और हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। बहुत आसान काम है। जो हवाला हमने पढ़ा है, क्या करना है? दिल से ईमान लेके आना है, जुबान से इकरार करना है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो हम क्या पाते हैं? नजात पाते हैं, मखलसी पाते हैं। रोमियो 8वें बाब की 15-16 लिखा है कि हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है हम खुदा के फर्जंद हैं। और फिर आसमान से एक आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मेरे बहन भाइयों, जब एक शख्स जमीन पर तौबा करता है ना, तो खुदा के फरिश्तगान वहां पर खुशी मनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के हुजूर इस बात का ऐलान करता है, एक खोई हुई भेड़ जो है फिर वापस गले में आ चुकी है। सो मखलसी पाने के लिए सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमने अपनी रूह को सबसे पहले जिंदा करना है, जो पहले आदम के गुनाह करने के सबब से मुर्दा हालत में चली गई थी। सो आज हमने इस बात को सीखा है कि हमारी रूह जो है इसको किस तौर पर बहाल होना है। आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करना है, वो खुदा का बेटा है, वो हमारे गुनाह मुआफ़ कर सकता है, वो हमारे गुनाह मुआफ़ करता है, वो हमें नई ज़िंदगी देता है। वो उसके कफ़ारे के सबब से हमारी रूहें जो हैं वो बहाल हो जाती हैं और फिर हम मुसरफ नहीं रहते बल्कि लेपालक बेटे और बेटियां बन जाते हैं। लेकिन यूहन्ना पहला बाप उसकी 12वीं आयत लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। खुदा कैसा है, उसका बेटा कैसा है, हम सोच नहीं सकते। जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे हम फिर बन जाते हैं। सो अगर आप अपनी रूह को बचाना चाहते हैं, अपनी रूह को दोबारा फिर बागे अदम में ले जाना चाहते हैं, एक ही फार्मूला है जो हमने बाइबल में उसका विरोध पढ़ा है कि ज़बान से
यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करना है, दिल से ईमान लाना है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है, तो हम क्या पा जाएंगे? नजात पा जाएंगे। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम अपनी रूह को बचाएं ताकि हम ना ख़त्म होने वाली हलाकत से छुटकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। खुदा यीशु मसीह इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।